गोरा साहब ये है कि आपने सोमालिया का जिक्र कर दिया, तो मैं इतना मतलब ये निराशावादी नहीं हूँ, और मैं नहीं समझता हूँ वैसे मैं आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा अफ्रीकन नेशंस की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आशावादी होना एक जज्बा है। जब तक इंसान है पृथ्वी पे, जब से ये इवॉल्व हुआ है, वो जंगल वाले प्राणी वाली जो स्टेज है उससे निकला है, तो ये आशावाद ही है। ठीक है जी। जो हमें ये सामाजिक जो विकास है, हर किस्म का विकास का, उसको पूरी मनुष्य जाति को इस स्टेज पे लेके जहां पे आज हम खड़े। हाँ, हमारा आपस में इख्तिलाफ हो सकता है कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा है, ऐसा हो रहा है। तो ये एक ऐसी एक ना खत्म होने वाली डिबेट है। तो इसी बीच में हम अपना अपना मत जो है, जिस तरीके से मैं देखता हूं, आप देखते हैं, हमारे साथी पैनलिस्ट देखते हैं, तो वो अपना मत रखते हैं। तो उस लिहाज से आपकी एक बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज का विषय जो है वो है सेंसस, जनगणना जो, और ये डेटा ड्रिवन है। और आज के युग में, जो डिजिटल युग है, इसमें डेटा, आपने सही फरमाया कि इस इतना महत्व है इसका, कि डेटा जो है अब एक एसेट है। तो डेटा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अब इतनी ज्यादा जो माइक्रो मैनेजमेंट जो है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो हमारी टोटल वेलफेयर है, हमारी जो स्कीम्स हैं, और चाहे वो पॉलिटिक्स है, उसमें भी ये जो डाटा मैनेजमेंट है, वो आपको रणनीति बनाने में आपको सक्षम बनाती है। बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। तो उसके चलते ये आज का विषय जो आपका, तो जनगणना जो है वो बेहद जरूरी है, और वो बिल्कुल जो आज का समय है उसमें तो इतनी तेज रफ्तार से परिस्थितियां बदलती हैं कि जनगणना का होना, क्योंकि जनगणना हमें एक ऐसा डेटा जो है प्रदान करती है, जिसके आधार पर हम अपनी जो विकास की जो नीतियां हैं वो तय कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और भी बड़ा पहलू है कि डेटा जो है, जो जनगणना है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक लार्जर जो है मकसद होता है, वो है संतुलित विकास जो है पूरे समाज का। और जो भारतीय समाज है, जिसके अंदर इतनी प्लूरलिज्म है, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो क्षेत्र का हो, चाहे वो धर्म का हो, तो उन सब में जब तक एक संतुलित नीति नहीं होगी, तो हमारा वो जो जो मोदी जी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, जो उन्होंने 2014 में लेके आए, तो इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एक ऐसा डेटा कलेक्शन जो है, जो जिसका आधार जनगणना है, वो करवाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। समय समय पे उसके अलग अलग कारण रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो 2011 के बाद 2021 में होना था, क्योंकि हर 10 साल के बाद होता है, लेकिन वो कोविड की वजह से एक दिया गया कि वो जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसमें कोविड का दौर भी निकल गया है, और ऐसे संकेत आ रहे थे सरकार की तरफ से कि जो जनगणना और नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, उस पे काम जो है 2025 के शुरू में हो जाएगा, और उसका जो डेटा है फाइनल है, वो 2026 तक वो रिलीज कर देंगे। लेकिन जब वो जो जो शुरुआती काम है जो अभी नहीं हुआ, तो डेटा 2026 तक मुझे नहीं लगता कि वो चीज जो है हम देख पाएंगे कि वो अपने अंजाम तक पहुंचे। लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू है कि जनगणना जहां तक हमारी आर्थिक नीतियां जो हैं उनको बनाने में, ताकि उनका जो लाभ है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर क्षेत्र तक पहुंचे, हर जाति तक पहुंचे। जातियों के अंदर जो सब जातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसका आधार जो है वो कास्ट सेंसस है, अपना जिसको राहुल गांधी जो है, उन्होंने 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो वो सारी चीजें होने
के लिए हम लोग ये समझते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए और डिले नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी हो इसको किया जाना, इसके बावजूद ये नहीं हो रहा। तो जो दूसरा पहलू की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वो ये है कि जब बिना रोक टोक के भारत के अंदर जनगणना होती रही 2021 से पहले तक, जब से हमारे जनगणना शुरू हुई है हमारे आजाद होने तक, तो रेगुलर जनगणना होने के बावजूद भी संतुलित विकास हमारे देश में नहीं हो पाया। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि आप शुरू से देख लें कि हमारी अनइवन डेवलपमेंट है। कुछ क्षेत्र हैं, कुछ शहर हैं बड़े, जो एकदम से जिनको हम बोल सकते हैं कि दुनिया के बाकी के जो विकसित जो शहर हैं उनके बराबर है। हमारा और जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं भारत के, कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जिनमें इतना बड़ा एक आर्थिक असंतुलन है, एक कल्चरल असंतुलन भी हमें देखने को मिल रहा है, लाइफस्टाइल का जो हमें अंतर जो है देखने को मिल रहा है। तो ये तब भी था। अब समस्या ये है, मुझे ये लगता है कि जनगणना हो या ना हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो अपनी विकास की नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास है, उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स है, उसके लिए मूलतः जो हमें एक मंशा जो है चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। और ये ना सिर्फ केंद्र सरकार जिसका पूरा भारत है जिसकी जुरिस्डिक्शन है, बल्कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर जहां पे गैर बीजेपी की सरकारें हैं, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब गैर कांग्रेस की सरकारें होती थी, वहां पे भी ये जो मंशा है, जो संतुलित विकास वाली, ये कहीं ना कहीं हमें मिसिंग मिलती है, जिसका नतीजा ये है कि आज पूरा भारत जो है वो हमारा एक साथ जो है वो विकास नहीं, और उसके बहुत बड़े जो सवाल जो खड़े होते हैं उनको हम जो है एड्रेस करते हैं। उसके लिए हमने ये जनगणना वाला मुद्दा आपने बिल्कुल सही उठाया, इसकी चर्चा हो रही है। अब दूसरी बात है कि सैद्धांतिक तौर पे तो हम सही हैं। अगर ये डिले हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, या कास्ट सेंसस जो इसके अंदर एक एडिशन है, और उसके पीछे कि उसको मूव किसने किया, मूव तो एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो उसमें मैं उसके गलत या सही उसमें नहीं जाता, जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी, और उसको फिर मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीति, या तो हो ना। अब मैं माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जी कोई समाज सुधारक नहीं है, वो मूलतः एक राजनीतिक नेता है। जब राजनीतिक नेता की तरफ से या राजनीतिक पार्टी की तरफ से ऐसी बात आती है तो उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तो उसके ठीक गलत होने में। तो सैद्धांतिक तौर पे तो जो कांग्रेस ने अपनी कास्ट सेंसस के जातीय गणना को लेके सैद्धांतिक पोजीशन उनकी बड़ी क्लियर है, और उसके उलट जो बीजेपी की पोजीशन है वो भी बड़ी क्लियर है। देखो, इसका जो कास्ट सेंसस है वो बीजेपी इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं है कि वो होनी चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो उनकी जो विचारधारा है वो है कि सभी को एक अम्ब्रेला के नीचे, उसमें अगर वो जो हिंदुत्व का जो उनका प्लैंक है, अगर उसके अंदर दरारें आती हैं तो वो इस वजह से आएंगी कि अगर हम जातीय जो है जो राजनीति है वो करेंगे तो उनका वो सारे का सारा जो है वो बिखर जाएगा। तो वो उनकी विचारधारा और उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल सोच है, उसके खिलाफ जाता है। इसी वजह से इसको कांग्रेस उठा रही है। तो उन दोनों के पोजीशंस तो बिल्कुल सिद्धांतक सही है, बाकी बात बची है कि वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या वो सही है, क्या वो गलत है। अब बावजूद इसके कि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, 2024 का इलेक्शन देख लीजिए, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस 50 से 100 सीट होगी तो इसका श्रेय जो राहुल गांधी जी को दिया जा सकता है, उनके नेतृत्व को दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी की जो 2019 के मुकाबले में वो सीटें कम हुई हैं, तो इसका कुछ असर हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि प्रैक्टिकली ये जो राजनीति है वो डिसाइड करती है ऐसे संवेदनशील मुद्दे जैसे कि जंग।